नमस्कार बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। जी हाँ, हिंदी व्याकरण में आप लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा होगा। पहली कक्षा से ही हमें संज्ञा सिखाई जाती है कि आखिर संज्ञा होती क्या है। जी हाँ, आइए आज इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। जब हमें किसी की जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम का बोध होता है तो उसको हम लोग संज्ञा कह सकते हैं। जी हाँ, हमें जब किसी की जाति का पता चलता है, किसी द्रव्य का पता चलता है, किसी व्यक्ति के गुण का पता चलता है, उसके भाव का पता चलता है, किसी व्यक्ति का पता चलता है, स्थान का पता चलता है या किसी की क्रिया होने का पता चलता है तो उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। आओ उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कि अगर जाति की बात की जाए तो जितनी भी पशुओं के अंदर जाति हैं, चाहे वो घोड़ा है, चाहे वो बैल है, चाहे वो भेड़ है, चाहे वो गाय है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो शेर है, तो उनकी एक जाति है। कंसोलिडेट अगर उनको कर दिया जाए तो उनकी एक जाति है जिसको बोलते हैं पशु। अब उसमें विभिन्नता हो सकती है। सभी गाय, घोड़े, गधे आदि सबको मिला करके अगर उनकी जाति की बात की जाए तो उनकी एक जाति बनती है, वो बनती है पशु की। ये सारे के सारे पशु है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हमें किसी द्रव्य का बोध करवाए, जैसे लिक्विड फॉर्म के अंदर कोई चीज़ होती है, मान लीजिए का पानी है, इसकी ये लिक्विड फॉर्म में होता है, दूध है, जूस है। तो जो हमें द्रव्य का बोध भी करवाते हैं और उसका एक अपना नाम होता है, जैसे पानी है, दूध है, जूस है, सूप है, तो इस प्रकार के शब्दों का जो हमें बोध करवाते हैं उसको भी हम लोग संज्ञा कह सकते हैं। आगे हम लोगों ने किया कि जिससे हमें किसी के गुण का पता चले, जैसे कि बहुत सुंदर होता है कोई, उसके अंदर एक गुण है कि वो बहुत सुंदर है। कोई चीज़ बहुत मीठी होती है, कोई चीज़ बहुत कड़वी होती है, कोई शांत होता है। आप देखिएगा कि ये लड़की बहुत सुंदर है तो इसके अंदर सुंदरता का गुण है। ये लड्डू बहुत मीठे हैं तो इसके अंदर मिठास का रूपी गुण है। और ये देखिएगा बोध जी बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठे हुए हैं, और जो व्यक्ति शांत स्वभाव से बैठता है तो उसके अंदर भी एक विशेष गुण होता है। तो जो हमें इस प्रकार का बोध करवाता है, इस प्रकार के गुणों के बारे में बताता है, तो वहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि ये संज्ञा है। सुंदरता एक गुण है, मिठास एक गुण है, शांत रहना एक गुण है। अगर इस प्रकार के शब्दों का कहीं हमें मिलता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये संज्ञा है। अगला उदाहरण देख करके आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि किसी व्यक्ति के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। मैंने कुछ पॉपुलर लोगों की पिक्स यहाँ पर लगाई है, जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति हैं, इनका एक नाम है तो इनको संज्ञा कह सकते हैं। कपिल देव जो कि एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, 1983 के अंदर जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, एक फेमस पर्सनैलिटी थी, ये एक व्यक्ति हैं। वैसे ही एक एक्ट्रेस हैं हेमा मालिनी जो कि फ़िल्में बनाती है, जो कि एक फेमस पर्सनैलिटी है। ये एक व्यक्ति का नाम है जिसमें हमें किसी के व्यक्ति के नाम का पता चले, जैसे अपना नाम भी हो सकता है, राम, श्याम, दक्ष, सीता, गीता। तो ये सारे के सारे जहाँ पर हमें किसी के नाम का बोध होता है तो उसको भी हम लोग संज्ञा कह सकते हैं या संज्ञा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कोई शब्द हमें किसी स्थान का बोध करवाता है, स्थान के नाम का पता चलता है, जैसे कि आप सबसे पहले देखिए कि राम मंदिर, आप लोगों को पता है कि अयोध्या के अंदर श्री राम जी का भव्य मंदिर बनाया गया है, तो ये एक संज्ञा है। राम मंदिर कहाँ पर है? अयोध्या में है। ठीक है ना, एक इसका नाम है, अयोध्या में राम लल्ला जी का मंदिर बना है। अब रेलवे स्टेशन, ये एक प्लेस है, एक स्थान है। ये कहाँ पर है? ये स्थान हर रेलवे स्टेशन का अपना स्थान होता है। जैसे देखिएगा दरभंगा जंक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पटना जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, रेलवे स्टेशन जो भी किसी का नाम हो सकता है, जो हमें एक पहचान दिलाता है, एक स्थान का बोध करवाता है, उसको हम लोग संज्ञा कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस, ये भी एक स्थान है जहाँ पर लोग जा कर के पैसे जमा करवाते हैं, पैसे निकलवाते हैं और डाक भेजते हैं, किसी को लेटर भेजते हैं, और या और दूसरी तरह की मनी ऑर्डर वगैरह और भी बहुत सारी सेवाएं पोस्ट ऑफिस में दी जाती है। वो एक स्थान का बोध करवाता है तो वो भी वहाँ पर संज्ञा होती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको संज्ञा के बारे में ज़रूर पता चल गया होगा कि संज्ञा होती क्या है। जहाँ पर आपको इन नामों का बोध हो तो वहाँ पर उन शब्दों को हम लोग संज्ञा शब्द कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।